Student, welcome to class 6. In previous class, we read about the getting to plant. Okay, getting to know plant. Today I will teach you about the body movements chapter 8. Sit absolutely still, observe the movement taking place in your body. You must be blinking your eyes time to time. Observe the movement in your body as you breathe. There are so many movements that happen in our बॉडीज़। ऑब्ज़र्व हम करते हैं कि हम मतलब हर वक्त अपनी बॉडी में मूवमेंट करते रहते हैं। जैसे हमारी आँखें पलक झपकती हैं या हमारी बॉडी जब हम सांस लेते हैं, हमारी बॉडी में कोई ना कोई चीज़ जो है मूवमेंट करती रहती है। व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ बॉडी आर यू मूविंग, जब हम लिखते हैं तो हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट काम करता है। और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, जब हम अपने फ्रेंड को देखते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस इन दीज एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में ये है कि हम एक ही जगह पर रहकर अपनी बॉडी का किसी एक पार्ट को मूवमेंट करते हैं। यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू द स्कूल कंपाउंड और गो होम आफ्टर स्कूल। और अगर हम एक प्लेस से दूसरी जगह जाते हैं तो वो मोमेंट भी होता है, जैसे हम अपने टीचर के पास गए या घर से स्कूल आए या कोई भी एक जगह से दूसरी जगह। यू वॉक, रन, स्किप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह जाने में हम या तो चल के जाएंगे या दौड़ के या कूद के, टहल के, जैसे भी। लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 8.1 आफ्टर डिस्कसिंग विद अवर फ्रेंड, टीचर्स एंड पेरेंट्स। अब हम इस टेबल 8.1 में देखेंगे कुछ एनिमल्स को जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने टीचर से, फ्रेंड्स से। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लीटर एंड स्विम, दीज आर ओनली फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल्स कैसे टहल के, दौड़ के, जंप करके, फ्लाई करके, तैर कर एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वाई आर देयर सो मेनी डिफरेंसेस इन द वे दैट एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। हम ये देखते हैं कि इनमें बहुत डिफरेंस होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, उनकी आदतों में। वाई इज़ इट दैट मैनी एनिमल्स वॉक वाइल ए स्नैक, स्लीटर और क्रॉल एंड ए फिश स्विम। क्यों ऐसा होता है कि कुछ एनिमल चलते हैं, कुछ एनिमल उड़ते हैं, कुछ एनिमल फ्लाई करते हैं, कुछ एनिमल स्विम करते हैं। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। अब हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी और उसके क्या मूवमेंट है। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट टू बिगिन विद बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वेराइटीज ऑफ मूवमेंट इन एनिमल। डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज। हम जब अपने हम फिज़िकल एक्सरसाइज जब स्कूल में हम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम अपने हाथ पैर को एक्सरसाइज में हिलाते हैं ना। तो लेट अस ट्राई सम ऑफ मेनी मूवमेंट अवर बॉडी इज़ कैपेबल ऑफ। बाउल इन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। हाउ डिड यू मूव योर आर्म? डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन ए सर्कुलर मूवमेंट? अगर हम अपने हाथ को घुमाएं तो ये सर्कुलर मूवमेंट हो गया। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? क्या हमारा ये शोल्डर मूव करता है? लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। अगर हम अपने लेग को पीछे की तरफ मोड़ते हैं तो बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी। स्ट्रेच योर आर्म साइड वेज, बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स। हम अपने हाथ उंगलियों से लेके शोल्डर तक हम अपनी उंगलियों को मोड़ लेते हैं, हाथ को। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स। आर यू एबल टू डू इट? क्या हम इसको पीछे की तरफ भी, नीचे की तरफ भी मोड़ सकते हैं? ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट इन टेबल 8.2। अब हम एक 8.2 टेबल में रिकॉर्ड करेंगे अपने नेक, रिस्ट, फिंगर, नी, एंकल्स, इसमें जो दी हुई है बॉडी पार्ट्स बहुत सारे, इनको कैसे हम रोटेट करते हैं। Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various direction and some only in one direction? Why are unable to move some part at all? हम देखते हैं हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं जो सिर्फ एक ही तरफ मूवमेंट कर सकते हैं और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हर तरफ मूवमेंट कर लेते हैं।
Activity 1. Place a scale lengthwise on your arm so that your elbow is in the center. Ask your friend to the scale and your arm together. Now try to bend your elbow. Are you able to do it? Did you notice that we are able to bend or rotate our body in place where two parts of our body seem to be joined together like elbow, shoulder or neck? These places are called joints. हम ये देखते हैं, हम अपने हाथ से लेकर उंगली से लेके पूरे हाथ तक कोहनी पूरे हाथ में हम पीछे की तरफ एक लकड़ी का वो बांध लेते हैं। अब हम अपने हाथ को बेंड करना चाहें, मोड़ना चाहें तो क्या हमारा हाथ मुड़ सकता है? नहीं मुड़ सकता। तो जितने भी जॉइंट्स होते हैं आप देखिएगा, उनको हम जॉइंट्स कहते हैं। जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं वहीं पे आपका मुड़ सकता है हाथ पैर। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स? क्या कुछ जॉइंट्स के आप नाम बता सकते हैं? इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स, क्या हमारी बॉडी में कोई जॉइंट्स नहीं होते? डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स नहीं होते तो क्या हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते थे? What exactly is joined together at these joints? Press your fingers against the top of your head, face, neck, nose, ear, back of the shoulder, hands and legs, including the finger and toes. Do you get a feel of something hard pressing against your finger? The hard structure are the bones. Repeat this activity on other parts of your body. So many bones. कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी बॉडी, कभी कभी क्या ये है ही, हमारी बॉडी में बहुत सारी बोन्स होती हैं। बोन्स कैन नॉट बी बेंड। जो जॉइंट्स होते हैं वो आपके बेंड हो सकते हैं, लेकिन जो बोन्स होती है वो बेंड नहीं होती। सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो? तो हम अपनी एल्बो को कैसे बेंड करते हैं? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू अवर रिस्ट, इट इज़ डिफरेंट बोन जॉइन टुगेदर एट द एल्बो। हम अपनी कोहनी से पूरे शोल्डर से लेके उंगलियों तक बहुत सारी बोन्स होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। सिमिलरली देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। वी कैन बेंड और मूव अवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटीज़। हमारी बॉडी में बहुत तरह के जॉइंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं अलग अलग मूवमेंट करने में, एक्टिविटीज़ करने में। तो you understand, children? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you, children.